हरे हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्रेयर करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू कंचन जायसवाल माता जी, आज का जप और आज की प्रार्थना करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस गौन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। तो अभी कृष्ण समय माता हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का, आज के कोट का। स्क्रीन विजिबल है? जी यस माता जी। यस। तो आज है 19 मार्च और प्रभुपाद जी कहते हैं, हम अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं और तुरंत उसका फल होता है। प्रकृति अथवा भगवान के ऐसे नियम हैं। ऐसा भगवान के कारण नहीं होता कि कोई पीड़ित होता है तो कोई आनंद भोगता है। नहीं, हम स्वयं को बुरे कर्मों से बांध लेते हैं क्योंकि यह संसार गंदगी से भरा है। इसलिए आपको सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा आपको कष्ट भोगना होगा। मायापुर 19 मार्च 1976। तो ये उद्धरण जो है प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी भागवतम का प्रवचन कर रहे थे। 7वें स्कंद का 9वें अध्याय का 41वें श्लोक का विवेचना चल रही थी। तो उसमें ये प्रश्न आता है कि भगवान एक तरफ है, आध्यात्मिक जगत में है, और हम इस भौतिक जगत के दलदल में फंसे हुए हैं। और यहाँ पर माया देवी है, संसार के अन्य कल्मश हैं। तो वो
हम कैसे ये भव सागर को पार करके, इतना जो ये दुष्कर है, इतनी कठिनाइयों में हम फंसे हैं, पदम पदम विपदम, कैसे हम भगवान तक पहुंचेंगे। तो प्रहलाद महाराज इसमें बताते हैं, उन्हीं का ये संदर्भ चल रहा है ना। तो बताते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान पर आक्षेप लगाते हैं, भगवान को कहते हैं कि अरे ये भगवान कैसे हैं, हम ये बहुत निर्दयी हैं, हमको ऐसे छोड़ दिया इन कठिनाइयों में, हम इतना इनको पुकारते हैं लेकिन ये हमारा सुनते ही नहीं है, बहुत निष्ठुर है, बहुत निर्दयी है भगवान। तो ऐसे ऐसे आक्षेप लगाते हैं, बहुत पक्षपाती है, किसी को अमीर बना दिए, किसी को गरीब बना दिए, किसी को गोरा बना दिए, किसी को काला बना दिए, और किसी को सब सुख सुविधा है, किसी को खाने को नहीं है। तो वो जो मनुष्य है ना, जो ये मनुष्य की प्रजाति है, ये क्या करता है कि अपने कर्मों को नहीं देखता है, ये क्या करता है, भगवान पर आक्षेप लगाता है ना, भगवान को ही उसमें दोषी ठहरा देता है। तो प्रभुपा जी यहाँ बता रहे हैं ये भगवान के कारण नहीं होता है कि कोई पीड़ित होता है, वो पीड़ित अगर होता है तो वो अपने कर्मानुसार होता है, और जैसे वो कर्म करता है वो कर्म उसके आगे आते ही हैं, कि कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, कोई अपने संबंधियों से पीड़ित है, कोई अपने कोई धन के अभाव से पीड़ित है। तो ऐसे हर कोई किसी न किसी तरह से पीड़ित ही है। तो यहाँ हमें सोचना चाहिए कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है कि वो सभी इसीलिए आए हैं कि उनका कुछ ना कुछ लेन देन भोग, ये इच्छा कामना कुछ शेष है, इसीलिए वो आए हैं, है ना। जो हमने अपना कर्मा किया है उसके बंधन में हम फंस जाते हैं, और जब हम यहाँ आते हैं हम फिर भूल जाते हैं, और फिर से और नए बंधन बनाने लगते हैं, और ज्यादा फंसते जाते हैं, और उसी के कारण हमें इतने पीड़ा होती है। और उसको ठीक करने के बाद, वो त्रुटियों को ठीक ठीक करने के बजाय हम भगवान पर ही आक्षेप लगाते रहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी इस संदर्भ में कहते हैं कि ये जो जगत है ना, ये बहुत विचित्र है। भगवान तो दयालु है, लेकिन ये जगत में भांति भांति के लोग हैं। तो ये भगवान की जो संरचना है वो कैसी है, हमें ये जानना होगा। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते, एवं स्वकर्म पतितम, कि जैसे व्यक्ति मतलब उसको मृत्यु आनी ही है ना, तो उसको सोचना चाहिए कि ये मृत्यु क्यों आती है, फिर ये जन्म क्यों होता है, ये क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए। और जो भी हमारा कर्म होता है वो हमारे आगे आता है, चाहे वो इस जन्म में ही आ जाए, तुरंत फलित हो जाए, या वो अगले जन्म में आए। तो वो इस तरह से विपदाएं हमारे जीवन में कदम कदम पर आती जाएंगी, आती जाएंगी, क्योंकि ये संसार क्या है, प्रभुपाद जी ने बोला है दुखालय अशाश्वतम। तो हमें सदैव ये प्रश्न अपने आप से करना चाहिए कि ये जीवन क्यों मिला है मुझे, मैं यहाँ क्यों फंसा हुआ हूँ। तो हम अपने जब प्रश्न का हल ढूंढेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये जगत हमारे रहने का है ही नहीं। हम यहाँ अपने इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा से यहाँ पर जमे हुए हैं, इतने जन्मों से, इतने हमेशा हर जन्म में हमने इंद्रिय तृप्ति ही की है, और वो संस्कार इतने अ, हावी हो गए हमारे ऊपर कि हम उसके अलावा और कुछ सोच नहीं पाते। तो जब तक हम भगवान पर ऐसे ही दोषारोपण करते रहेंगे, तब तक हमें इसका हल नहीं मिलेगा। जब हम अपने शास्त्रों में ढूंढेंगे, गुरु जी से
पूछेंगे कि हम ऐसे कर्मों में क्यों बन रहे हैं, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हम शास्त्रों में खंगालेंगे इस का उत्तर, तब हमें पता चलेगा कि हम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। फिर हम जब कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, फिर हमें कृष्ण भावनामृत की राह दिखते हैं, और फिर हम इससे विलग हो सकते हैं, इससे अलग हो सकते हैं। और इसी प्रकार क्या होगा कि हम अपने जब बुरे कर्मों से हट जाएंगे, छूट जाएंगे, तो हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संसार तो गंदगी से भरा है, और इसीलिए क्या है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हमें कष्ट भोगना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा, एक मिनट। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी हमें यही यहाँ पर एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि हमें, जो हम पूर्व में करते चले आए हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें सावधान रहना पड़ेगा। और नहीं तो हम इसी तरह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, और कष्टों को हमें भोगना ही पड़ेगा, यही हमारी नियति बन जाएगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो अभी हम आगे बढ़ते हैं भागवतम पर। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं माता जी? हरे कृष्णा। माता जी पढ़। कृष्ण माता जी। पढ़िए पढ़िए। एतावतालं कालेन व्यक्तिक्रान्त क्रान्त मेन मे प्रभो इन्द्रियापर्थ प्रसंगेन परित्याक्त आत्मना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एतावता एतावत्कालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभु इन्द्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। हरे कृष्णा। कृष्ण। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभु इन्द्रियार्थ प्रसंगेन प्रत्यक्त परात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभु इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्त परात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। एतावतानं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभु इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्त परात्मनः। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु जी सभी को बोलते हैं। हरे कृष्ण। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त प्रात्मनः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभु इन्द्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मना। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एतावतालं कालेन व्यक्तिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ेंगे? तो ये पढ़ूं मैं? पढ़िए माता जी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इतावता इतना। शब्दार्थ इतावता इतना, अलम व्यर्थ ही, कालेन समय, व्यतिक्रांतेन बीतने पर, मैं मेरा, प्रभो हे स्वामी, इंद्रिय इंद्रिय अर्थ इंद्रिय तृप्ति, प्रसंगेन रति क्रीड़ा में, प्रत्यक्त प्रवाह ना करके, उपेक्षा करके, पर आत्मन परमेश्वर का ज्ञान। अनुवाद। अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गवाया है। तात्पर्य। मनुष्य जीवन पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति के कार्य में बिताने के लिए नहीं है। पशु सदैव इंद्रिय तृप्ति में आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में लगे रहते हैं, किंतु ये मनुष्यों का व्यापार नहीं है। यद्यपि भौतिक देह पाने के कारण इंद्रिय तृप्ति की उन्हें भी आवश्यकता रहती है, किंतु नियामक सिद्धांतों के अनुसार। अतः वास्तव में देवहूति ने अपने पति से ये कहा, अभी तक हमारे ये पुत्रियां ही हैं और हमने सारे ब्रह्मांड को यात्रा करते हुए हवाई प्रसाद में सुखोपभोग किया है। आपकी कृपा से ही ये सारे वर प्राप्त हुए हैं, किंतु वे सब इंद्रिय तृप्ति के हेतु थे। अब मुझे आत्मिक उन्नति के लिए कुछ चाहिए। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। तो देवहूति माता जी अभी अ, जैसे कल हमने देखा कि वो कहती है कि मुझे अभय दान दीजिए, है ना। अभय दान कौन दे सकते हैं? भगवान ही दे सकते हैं, या भगवान के कोई भक्त दे सकते हैं। तो पहले देवहूति माता जी उन्होंने क्या इच्छा की थी कर्दम मुनि से। जब कर्दम मुनि ने हवाई मतलब वो विमान बनाया था, उसमें भांति भांति के सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं थी सारी ना। तो ये सारा चीज उन्होंने अपनी पत्नी के अनुरूप, इच्छा के अनुरूप बनाया था, है ना। तो तब उनकी क्या कामना थी? भौतिक इच्छाओं की कामना थी। लेकिन अब देवहूति माता जी, जबकि उनके जो पति हैं वो वन गमन को एकदम तैयार है, एकदम उन्होंने सब तैयारी कर ली है और वो निकलने ही वाले हैं, तो अभी देवहूति माता जी को ये होता है कि कि उन्होंने अभी तक तो जो भी मांगा, पहले तो वो सेवा ही करती रही, कोई मतलब इतना उन्होंने कुछ भी मांगा ही नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इच्छा की, तो उन्होंने कैसी इच्छा की? भौतिक इच्छा की कि मेरी संतान हो, और मेरा जो मतलब इस तरह से उन्हें उन्होंने इच्छा की, भौतिक इच्छाएं थी ना। तो वो जो है कि जो कर्दम मुनि है, उनको वो अ, गुरु तुल्य ना देखकर वो अपने पति तुल्य देख रही थी, है ना। उनमें वो पुरुष देख रही थी, है ना। उनको वो अपने आध्यात्मिक गुरु के तरह से नहीं देख रही थी। क्यों? क्योंकि उनके मन में भौतिक इच्छाएं थी। तो उनको 9 पुत्रियां मिल गई, है ना, उनके इच्छा के उन अनुरूप। लेकिन अभी आज जब कर्दम मुनि जाने को तैयार है, तो माता देवहूति जी सोच रही है कि अभी तक तो हमने क्या किया?
कि हमने ये सारा चीज जो हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किया। और बाजी कहते हैं इंद्रिय तृप्ति क्या है, पाश्विक प्रवृत्ति है, क्योंकि पशु भी यही करते हैं। उनको भी क्या चाहिए, भोजन चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए। वो कभी भी कहीं भी कुछ भी पड़ा है, कैसा भोजन है वो सब प्राप्त कर लेते हैं, खा लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये खाने लायक है कि नहीं है ना, ये शुद्ध सात्विक है कि नहीं है, ऐसा कुछ वो ये नहीं सोचते। उनको कहीं भी पड़ा है, कैसा भी है, वो खा लेते हैं पशु। और कहीं भी सो जाते हैं, कि दिन के किसी भी प्रहर में सो जाते हैं। तो जो पाश्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्य हैं, उनका भी ऐसा ही है कि वो भी कुछ भी खा लेंगे। उनके खाने लायक है नहीं है, वो कुछ भी अपने मुंह में डाल लेंगे, खा लेंगे। ठीक है, कभी भी सो जाएंगे, दिन हो या रात हो, वो समय का ध्यान नहीं रखते। सोने में बहुत आनंद आता है। फिर भय, भय के सभी को ये रहता है कि हाँ, मेरा अपना डिफेंस करते हैं, और मैथुन अपनी वंश वृद्धि करते हैं। तो ये सारा जो है, ऐसे ही मनुष्य आज जी रहा है ना। ये नहीं है कि ये इस चीज की जरूरत नहीं है, अपने अपने का डिफेंस ना करे, रक्षा ना करे, ये नहीं कहा जा रहा। ये कहा जा रहा है कि ये सारा तो जानवर भी करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, अपनी रक्षा के संदर्भ में सोचते हैं, और अपनी वंश वृद्धि करते हैं। तो अगर यही हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी यही करना है हमें, तो वो मनुष्य पशु के समान ही है। तो हमें बुद्धि लगाना चाहिए कि हम और इससे ऊपर क्या कर सकते हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, एक विकसित चेतना दी है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं। ये काम तो पशु भी करते हैं। तो इससे ऊपर उठ के हमें अपने इंद्रिय तृप्ति के स्तर से ऊपर उठ के हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये सब कार्य करना है, लेकिन नियामक सिद्धांतों के अनुसार करना है। अब देवहूति माता जी अपने पति से ये इच्छा व्यक्त कर रही है कि अभी तक जो है हमारी पुत्रियां ही हैं, और सारे जगह हमने यात्रा कर ली है, बहुत आनंद लिया उस विमान में। लेकिन अब वो चाह रही है कि अब उनको आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऐसा कुछ प्रयोजन किया जाए कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। नहीं माता जी, क्लियर है सब। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। 54। यस, इसको कोई सब लोग नहीं पढ़ेंगे, 3 लोग ही पढ़ लेते। यस, पढ़ूं? हाँ, स्वर्ण कांति माता जी आप पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्व भयाय मे। शब्दार्थ, अनुवाद और और कौन? तात्पर्य श्री। ठीक है, पढ़ दीजिए। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय तृप्ति हेतु सज्जन्त्या अनुरक्त रहकर, प्रसंग आकर्षण, त्वयि तुम्हारे लिए, मैं मेरे द्वारा, कृतः किया गया था, अजानन्त्या न जानते हुए, परम भावम आपकी दिव्य स्थिति, तथा अपि तो भी, अस्तु होवे, अभयाय भय दूर करने के लिए, मैं मेरा। अनुवाद, आपकी दिव्य स्थिति दैट इज पद
से परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही। तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण, दैट इज अनुराग, उत्पन्न कर लिया है, वह मेरे समस्त भय को दूर करे। तात्पर्य: देवहूति अपनी दशा पर शोक प्रकट कर रही है। स्त्री होने के नाते वह प्रेम तो किसी से कर सकती थी। वह किसी कारणवश कर्दम मुनि से प्रेम करने लगी, किंतु उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि से वह अपरिचित ही रही। कर्दम मुनि देवहूति के मन की बात जान गए। सामान्यतः सभी स्त्रियां भौतिक सुख भोगना चाहती हैं। वे अल्प ज्ञानी कही जाती हैं क्योंकि भौतिक सुख के लिए उन्मुख रहती हैं। देवहूति को पछतावा है कि उसके पति ने सर्वश्रेष्ठ भौतिक सुख प्रदान किया, किंतु उससे यह पता ना चल पाया कि वे आत्मबोध में इतने उठे हुए थे। उसका कहना है कि यद्यपि अपने महान पति की महिमा को वह नहीं समझ पाई, किंतु उनकी शरण में होने के कारण उसे भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहिए। महापुरुष की संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। चैतन्य चरितमृत में भगवान चैतन्य ने कहा है कि साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही कोई माता जी ज्ञान में, थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए। जी जी, हरे कृष्णा माता जी। चैतन्य चरितमृत में भगवान चैतन्य ने कहा है कि साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भले ही कोई ज्ञान में कितना बढ़ा चढ़ा क्यों न हो, किसी महान साधु पुरुष की संगति मात्र से वह तुरंत आत्मजीवन में आगे बढ़ जाता है। एक स्त्री के रूप में सामान्य पत्नी बनकर देवहूति कर्दम मुनि से अपने इंद्रिय सुख तथा अन्य सुविधाओं के लिए आसक्त थी, किंतु वास्तव में उसे एक महान पुरुष का सानिध्य प्राप्त था। अब उसे उसका ज्ञान हुआ, अतः वह इस संगति का लाभ उठाना चाह रही थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद जी अपनी तात्पर्य के माध्यम से बता रहे हैं कि अब देवाहूति माता जी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि पहले उन्होंने क्या मांगा, भौतिक चीजें मांगी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा थी उनकी। क्यों? क्योंकि वो कर्दम मुनि में एक वो आध्यात्मिक जो है साधु है, उनको नहीं देख पा रही थी। वो अपने मतलब जैसे पति जो होते हैं, अगर वो धर्मपरायण पति है तो स्त्री के वो गुरु भी हो सकते हैं, है ना। वो अपनी पत्नी को एक आध्यात्मिक दिशा भी दिखा सकते हैं, गुरु का कार्य कर सकते हैं। तो वो करदम मुनि में अपने पति को देख रही थी, उनसे प्रेम कर रही थी, और वो गुरु को नहीं देख पा रही थी। तो इसीलिए उन्होंने कैसी कामना की? इंद्रिय तृप्ति की कामना की देवहूति माता जी ने। क्यों? क्योंकि उनको उनके कर्दम मुनि के इतने जो कर्दम मुनि इतने एडवांस डिवोटी थे, इतने एक्सोल्टेड थे, इतने उच्च कोटि के भक्त थे, ये उनको पता नहीं था। लेकिन जब अभी वो जान गई है कि कर्दम मुनि कितने श्रेष्ठ हैं, तो वो सोच रही है कि इस चीज मतलब क्योंकि वो कर्दम मुनि की पत्नी है, तो ऐसे जो मुनि हैं उनके पत्नी को तो आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ऊपर होना चाहिए, है ना। और उसको इवन वो क्या मांग सकती थी? वो भगवत धाम जाने का रास्ता भी उनसे मांग सकती थी देवहूति माता जी, है ना। तो अभी उनको यही लग रहा है कि उन्होंने ये क्या कर दिया। और वो अब जैसे नारद जी ने उनको बताया था, तो वो कर्दम मुनि के मतलब उसी से कि हाँ करदम मुनि, हाँ उनको ये पता था कि करदम मुनि एक साधु हैं, और वो
उनके रूप से ज्यादा आकर्षित हो गई थी और उनके गुण से ज्यादा आकर्षित हो गई थी। क्योंकि हाँ, वो तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको इतना भान नहीं था कि इतने श्रेष्ठ है, तपोबल में इतने आगे हैं। अब जब देवाहुति माता जी को उनके तपोबल का ज्ञान हुआ, उनके आध्यात्मिक स्तर का ज्ञान हुआ, तब देवाहुति माता जी उनसे आग्रह कर रही है कि उनको क्या करना है कि उनको अब ये ज्ञान हुआ है, अतः वह ये संगति का लाभ उठाना चाह रही है कि उनको कर्दम मुनि जैसे पति मिले हैं। तो वो तो क्या कुछ स्तर पर पहुंच सकती हैं। तो भगवान चैतन्य का यहाँ वर्णन करते हैं प्रभुपाद जी कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि साधु संग अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भले ही कोई ज्ञान में कितना बढ़ा चढ़ा क्यों ना हो, किसी महान साधु पुरुष की संगति मात्र से वह तुरंत आत्मजीवन में आगे बढ़ जाता है। यानी कि वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकता है ना। अ, माता जी साउंड नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। यस माता जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख, चैतन्य चरितामृत का उल्लेख किया जा रहा है। भगवान चैतन्य क्या कह रहे हैं कि ज्ञान में कोई जितना भी बढ़ा चढ़ा के, ज्ञानी जो है वो ज्ञान तो अर्जन करते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो आध्यात्मिक रूप से अपनी चेतना को उतना विकसित नहीं कर पाते, क्योंकि वो ज्ञान के अनुशीलन में ही लगे रहते हैं। कैसे हम और ज्ञान हासिल कर ले, और ज्ञान हासिल करना बुरी बात नहीं है, ज्ञान हासिल करना अच्छा है। लेकिन ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जब तक भगवान नहीं चाहते, कि अपने आप को रिवील करना नहीं चाहते एक मनुष्य को, वो नहीं जान सकता भगवान को। जब तक भगवान स्वयं नहीं चाहते, कि अपने आप को जन्माना नहीं चाहते, तो भक्ति ज्ञान के मार्ग से श्रेष्ठ है ना। तो जब भक्ति करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, ज्ञान को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं और वो स्वतः ही आ जाता है। तो क्या है कि यहाँ साधु संघ की वो बताई गई है, महिमा बताई गई है, महत्ता बताई गई है कि साधु संग सर्व सिद्धि गए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। तो साधु संग क्या है? साधु संग जो है, सारे शास्त्र ये बता रहे हैं कि साधु संग ही इम्पोर्टेंट है, ये साधु संग ही की महत्ता है। साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो जो हमारे शास्त्र है वो सब यही बताते हैं कि जो प्योर डिवोटी है, जो शुद्ध भक्त है, अगर हम उनका संग करते हैं तो सारा जो आध्यात्मिक यात्रा है हमारी, वो बहुत सुगमता से हो जाती है, उसमें हमें कामयाबी मिलती है। क्योंकि जो भक्त है, भक्त के संग में हमारा जो उनके आचरण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका एक पल का साथ, उनका एक थोड़ा सा दर्शन, उनका जब हम चरण रज लेते, तो उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। तो इस चीज पर सारे ही जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो बल देते हैं। तो यहाँ देवाहुति माता जी सोच रही है कि करदम मुनि जैसे जो ऋषि हैं, वो उनकी पत्नी है, और वो इस संघ का लाभ नहीं ले पाई अभी तक, और अब करदम मुनि के जाने का
पल आ गया है, वो टाइम आ गया है। और अभी उनको लग रहा है कि नहीं, अभी उनको इंद्रिय तृप्ति या इंद्रिय सुख के तरफ नहीं, बल्कि अब वो उनको विमुख मतलब उनको उन्मुख होना चाहिए, किसके लिए? आध्यात्मिक यात्रा के लिए। ठीक है ये। हरे कृष्णा। इसमें कोई डाउट है क्या, हाँ माता जी, या ठीक कोई तो है। प्रश्न? देव जी। होती माता सोच रही है कि इंद्रिय तृप्ति तो ली, परंतु अब आध्यात्मिक यात्रा की और उन्मुख होना चाहिए। और माता जी, जिसका लेकिन जो है संग साधु के साथ होता है, वो वैसे भी जो है भगवत भक्ति प्राप्त करता है, जैसे कि अभी चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया। तब भी माता जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसका लाभ उठाना चाहती थी। तो माता जी, ये जो है पहले भी कहा गया है कि जो पत्नियां पति की सेवा करती हैं और खास तौर पे वो आध्यात्मिक उन्नत हो, तो उनको ये लाभ तो स्वयं ही प्राप्त हो जाता है, हाँ। और वो भगवत प्राप्ति होती जी है जी और जी। मुक्ति भी हो जाती है। जी। फिर अलग से भी प्राप्त करना चाहती थी। हरे हाँ कृष्ण। हाँ हाँ हाँ। ऐसा क्या? जी, नाइस क्वेश्चन प्रभु जी। ये इसका अर्थ अगले वाले श्लोका में है। तो अभी वो आध्यात्मिक वो हासिल करना चाहती है, आध्यात्मिक एक स्तर हासिल करना चाहती है। उनके अंदर ये भाव आया। ये भाव कैसे आया? ये उसी सेवा से आया, है ना। कि कर्दम मुनि क्या थे, जानते थे, है ना। वो जब उनकी इंद्रिय तृप्ति की कामना थी, तो उन्होंने उनको वैसा गिफ्ट दिया, है ना। अब जब इनकी ये कामना है कि इनकी आध्यात्मिक उन्नति हो, है ना। अभी इंद्रिय तृप्ति से उनका मन भर चुका है, उन्होंने उनको अभी ये पछतावा हो रहा है। तो ये किस कारण से हो रहा है? जल्दी जीवात्मा को ये होता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ हमने जो कहीं भक्ति की, कुछ अच्छा कार्य किया, या साधुओं की सेवा की, वैष्णवों का संग किया, ये उसी का प्रतिफल है कि मनुष्य को ये अंदर से प्रेरणा होती है कि नहीं, अब बहुत हुआ, जो जीवन में मैंने कर लिया वो कर लिया। अभी मुझे क्या करना है? अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना है। अभी मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु को ढूंढना है, उनसे दीक्षा लेना है, उनसे सारा मतलब जानकर आगे बढ़ना है, जिससे कि मैं भगवत प्राप्ति की ओर उन्मुख हो सकूं। ठीक है ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है जी माता जी। माता जी आ रही है। ओके। ओके। जी माता जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आंसर किया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हाँ हैं। माता जी। 55th श्लोका। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? हम पढ़े माता जी। पढ़िए माता जी। संगो य संसृते हतुर सतसु विहितो अध्या स एव साधुषु कृतो निसंग त्वाये कल्पते। आगे भी पढ़ो माता जी। पढ़ दीजिए। संग संगति, यह जो संसृते जन्म मृत्यु के चक्र का हेतु कारण और सतसु इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने वालों के साथ विहित किया गया अध्या अविधा से सह वही वस्तु एव निश्चय ही साधु पुरुषों के साथ कृत किया गया निसंग त्वाय मुक्ति के लिए कल्पते ले जाता है। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है, तो भले ही वह अनजाने में की जाए, पर वह मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली होती है।
तात्पर्य साधु पुरुष से चाहे जिस रूप में संगति की जाए एक सा फल मिलता है। उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण अनेक जीव आत्माओं में से मिले थे। कुछ उन्हें अपना शत्रु मानते थे और कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन रूप। सामान्यतया यही कहा जाता है कि गोपियां इंद्र इंद्रिय सुख के लिए ही भगवान श्री कृष्ण पर आसक्त थी, तो भी वे भगवान की उत्तम कोटि की भक्त थी। किंतु कंस, शिशुपाल, दंतवक्त तथा अन्य असुर भगवान श्री कृष्ण से शत्रु के रूप में संबंधित थे। किंतु वे सब के सब भले ही भगवान श्री कृष्ण की संगति शत्रु के रूप में की हो या इंद्रिय तृप्ति के लिए या भय बस की हो या युद्ध भक्ति के रूप में, मुक्ति 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 तो सबों को मिली। श्री भगवान की संगति का यही परिणाम होता है। यदि कोई यह नहीं जानता कि श्री भगवान कौन है, तो भी परिणाम वही होता है। भगवान साधु पुरुष की संगति से उसी प्रकार मुक्ति मिलती है जिस प्रकार कोई जानकर या अनजाने ही आग की ओर जाता है और उसे गर्मी प्राप्त होती है। देवहूति ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की क्योंकि वह श्री कर्दम मुनि से इंद्रिय तृप्ति के लिए ही संगति कर रही थी, लेकिन चूंकि वह महापुरुष थे अतः उसे विश्वास था कि उसके आशीर्वाद से वह मुक्त हो जाएगी। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर अभी देखिए उसी प्रश्न का उत्तर आ गया जो प्रभु जी पूछ रहे थे, है ना। एक बार इसका हम अनुवाद पढ़ते हैं दोबारा से। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। तो इंद्रिय तृप्ति हमें बंधनों में जरूर बांधती है, लेकिन जाने अनजाने अगर हम कोई साधु पुरुष, साधु व्यक्ति के साथ, कोई वैष्णव के साथ संग करते हैं, और चाहे वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही क्यों ना हो, तब भी हमें लाभ तो होता है। अब आप सब सोचिए कि आप ये मंदिर गए, आप इस्कॉन मंदिर गए पहली बार, हाँ, तो आप क्या सोच के गए थे, है ना, कि जैसे कुछ भक्त होते हैं वो वहां पर प्रसाद पाने के लिए ही जाते हैं। और हम उदाहरण ले सकते हैं, प्रभुपाद जी का उदाहरण ले सकते हैं कि उनको जो वहाँ हिप्पी लोग मिले थे वो क्या करने आते थे प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी रसगुल्ले बनाते थे, है ना, जिसको इस्कॉन बुलेट्स के नाम से भी कहा जाना जाता है। तो वो उनको वो बहुत अच्छा लगता था, है ना, और जो प्रभुपाद जी उनको प्रसादम खिलाते थे उनको बहुत अच्छा लगता था। अभी उनके पास कुछ खाने पीने का था नहीं, तो उनको लगता था कि हाँ, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, ये कुछ खाने को भी देता है, तो चलो हम वहीं चलते हैं, खा पी के आएंगे आराम से ना। और वो लोग वहां जाते थे, तब उनको ये भी शिष्टाचार नहीं था कि हम अपने जूठे बर्तन उठाएं या उस वॉशिंग एरिया में रखें और उसको धुल दें। उनको ऐसा कुछ शिष्टाचार था नहीं, है ना। तो वो क्या करते थे, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जाते थे, सिर्फ वो इसलिए जाते थे कि वहां जाकर वो खाना खा के आएंगे। उनको प्रसाद का भी वो नहीं था, वो जस्ट ये सोचते थे कि हम डिनर या लंच करके आएंगे। लेकिन उसी प्रसादम से और प्रभुपाद जी के संग से, इंद्रिय तृप्ति के स्तर से वो लोग कहाँ आगे उठ गए,
एकदम आध्यात्मिक हो गए। और वो फिर इतने शिष्टाचार, इतना वैष्णव सदाचार आ गया उनमें कि वो प्रभुपाद जी के लिए सारी सेवाएं करते थे। राइट। तो प्रभुपाद जी इसके सबसे बड़े मतलब हमारे उदाहरण हैं कि कैसे कोई इंद्रिय तृप्ति के स्तर से आध्यात्मिक उन्नति के स्तर तक जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। जी माता जी जी। तो ऐसे ही श्री कृष्ण, सभी श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। हाँ, कोई उनसे कुछ फेवर लेने आता, कोई उनसे कुछ फेवर लेने आता। हाँ, लेकिन जब वो संग करते श्री कृष्ण का, तो क्या होता कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाता। चाहे पूतना है, चाहे वो कुब्जा है, हर तरह से जो है सभी व्यक्तियों को उनके संग का लाभ ही होता है। इसमें कोई आप टिप्पणी करना चाहते हैं, कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी दंडवत प्रणाम। जी। ये जैसे गोपियां को तो इतना अधिक उच्च माना गया है हम्म। और इंद्रिय सुख को तो अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन यहाँ पर गोपियां के साथ इंद्रिय सुख को क्या रख दिया गया है? वो तो माता उच्च जी कोटि की वही भक्त बता है रही लेकिन हूँ ना, वही तो बताया इसमें कि स्टार्टिंग इंद्रिय तृप्ति से ही होती है। लेकिन जब किसी वैष्णव का, उच्च वैष्णव का संग होता है या भगवान का संग होता है, आध्यात्मिक गुरु का संग होता है, तो फिर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है। बेशक वो इंद्रिय तृप्ति ही करने के लिए ही क्यों नहीं आए, वो सारी भगवान स्टार्टिंग के में रूप वैसे ही। से आसक्त थी ना माता जी। अच्छा, स्टार्टिंग में वो ऐसे आई लेकिन वो फिर उच्च कोटि के भक्त बन हाँ गए, ये इस तरह एग्जैक्टली। से लिया जाता यस माता जी, है जी। आपने अभी ज्वाइन किया क्या? नहीं, इसके पहले वाले में कर लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। हाँ जी ठीक है। जी। और कोई प्रश्न? नहीं माता जी। ओके। तो माता जी मैं पढ़ लूं? माता जी अभी टाइम तो है नहीं इतना। जी। और कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, बाकी ये दोनों फिर कल करते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ये दोनों में। ये कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, देवहूति माता जी पहले समझ नहीं पाई कि गर्दभ मुनि जी इतने महान भक्त हैं, और ये जब उनका वनगमन प्रस्थान करने का समय आया, तब ये समझ पाई कि नहीं, ये इतने ज्यादा महान भक्त थे। जी। मतलब पहले माता जी इतना गंभीरता से बस इंद्र तृप्ति में लगी रही, उनकी मतलब वो ये समझ ही नहीं पाई कि इतना ज्यादा। हाँ माता जी। जी बिल्कुल। जी। तो माता जी इससे कि ये भी कि जैसे हम तो आम जीव हैं, तो हम भी आपस में जो है कुछ इतना प्रगाढ़ संबंधों को कई बार नहीं समझ पाते, ऐसा ही माता जी। देखिए, जो ये सारे तो बहुत भौतिक संबंध है ना हमारे। जी जी। ठीक है ना। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि हाँ अभी इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि चाहे कोई कैसी भी भक्ति कर रहा हो, हम जज करने लगते हैं क्या कई बार कि अरे ये जी तो ऐसे ही भक्त है, ये तो अभक्त है। हमें किसी को जी जी। जज करने का बिल्कुल भी कोई हक नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमें नहीं पता कि अंदर से वो कितना महान भक्त है, उसका भगवान से क्या संबंध है, वो किस तरह से, किस संबंध के अंतर्गत होकर उनकी सेवा कर रहा है। तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हो सकता है वो भगवान का महान भक्त हो, हम उसके लिए कुछ ऐसा वैसा कर दें, तो भगवान तो फिर दुर्वासा ऋषि पर जैसे उन्होंने अपना सुदर्शन छोड़ दिया था, तो फिर हमें भी बड़े दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो हमें कभी किसी की भक्ति को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, कभी किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा माता जी अपराध कोई नहीं होगा। जी। मतलब माता जी ये मेरा कहने का ये था, देखो वो पति थे लेकिन उनकी प्रगाढ़ भक्ति को देवती माता जी समझ नहीं पाई, हाँ हाँ। लास्ट में समझी कि जी ये जी जी। इतना ज्यादा प्रगाढ़, यस माता जी। ये मतलब था जी। हम्म। तो यही है कि कृष्ण माता इससे ही जी। हम ये भी सीख सकते हैं, और एक चीज और भी सीख सकते हैं कि भक्ति बहुत पर्सनल होती है। हमें किसी को जी जता कर भक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी को दिखा कर जी भक्ति नहीं करनी चाहिए। और जैसे कर्दम मुनि, वो देवहूति माता जी के पति हैं, लेकिन फिर भी जी देवहूति माता जी नहीं समझ पाई। तो इससे हमें सीखना जी चाहिए कि भक्ति बहुत पर्सनल चीज है ना। ये हमें जी इसका जी जी प्रदर्शन करके भक्ति नहीं करना चाहिए। ये हमारा और जी भगवान के बीच संबंध है। जी जी ठीक है ना। जी जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी बट ऐसा क्यों हुआ देवहूति माता जी के साथ? क्योंकि देवहूति माता जी तो पहले से भी स्पिरिचुअल थी बिफोर मैरिज, और मैरिज की इनिशियल स्टेज में भी वो काफी स्पिरिचुअल थी, और कर्दन मुनि की सेवा भी बहुत की उन्होंने। तो ऐसा भी नहीं कि साधु संग के पास नहीं था। हाँ, तो इतना बाद में पहचानने का कारण क्या है? इतना पछताने का कारण ये है प्रभु जी कि देखिए, उन्होंने सेवा भी पछताने का किया। कारण नहीं माता जी, वो इतना हाँ, बाद में उनको पहचानने का। हाँ, अच्छा, पहचान ही नहीं। हाँ जी, ये ये, है ये, ये कि देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास सारी सुविधा होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा मन ना फिर भी इंद्रिय तृप्ति की ओर हमें ले जाता है। ठीक है। और जब हम हमारे अंदर दृढ़ता नहीं होती है, जब हम ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तो ये सब कर ही रही हूँ, तो मुझे इसके बदले क्या मिला, मुझे क्यों नहीं ऐसा हो। हाँ, वो स्पिरिचुअल थी, वो पढ़ी लिखी थी, क्योंकि वो मनु महाराज की पुत्री थी। लेकिन ये जो भौतिक जगत है ना, ये कहीं ना कहीं जो है, हम हमारे अंदर वो कल्मश आ ही जाते हैं, क्योंकि जैसे हमने आज का कोट पढ़ा कि ये जो संसार है, इसमें हम कर्म बंधनों में फंस जाते हैं। हमारा जो ये मन है, हमको ये उलझा देता है यहाँ की जटिलताओं में। तो यही चीज है, अगर हम दृढ़ता नहीं रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है प्रभु जी जी। माता जी। हाँ, तो भले ही हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर वो दृढ़ता नहीं है, वो संकल्प नहीं है, अगर हम गुरु के पास जाते हैं और उनसे आध्यात्मिक चीज के बजाय, आध्यात्मिक उन प्रश्नों के बजाय हम अपने इंद्रिय तृप्ति के प्रश्न करने लगेंगे, तो हमारा उद्धार नहीं होगा। जब गुरु के जी पास माता जी। जाएं तो हमें पूरे उससे विनम्रता से उनसे पूछना चाहिए कि हम कैसे आध्यात्मिक इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। उनसे उपदेश लेना चाहिए। अपना ज्यादा कहने से अच्छा है कि उनसे सुनना चाहिए, उनसे इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए कि हम क्या करें। ठीक है ना। जैसे बताया गया है टू जी पॉइंट, वो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। तो उसमें यही बताया गया है कि जब गुरु के पास जाए तो क्या प्रश्न करना चाहिए, कैसे कैसे उनका सेवा करना चाहिए। नो डाउट देवहूति माता जी ने अपना पत्नी धर्म निभाया, और उनका सेवा किया कर्दम मुनि का, है ना। लेकिन
जब इंद्रिय तृप्ति की भावना आ गई तो कर्दम मुनि जान गए। वो जानते थे, वो देख वो समझ पाते थे कि सामने वाले के हृदय में क्या चल रहा है। उनके पास ऐसी सिद्धि थी, तो वो जान गए, तो उन्होंने उनको वैसा ही प्रदान किया सुख। ठीक है जी माता जी। मतलब, जी माता जी, कहने का मतलब ये है कि माता जी, हम लोग तो हम लोग भी तो एक तरह के शिकार हैं इसी चीज के, कि हाँ कभी हाँ, स्पिरिचुअल बिल्कुल। होते हैं और कभी जो है वो भौतिक सुख के प्राप्ति में पतित हो जाते हैं। जी तो माता जी जब इतना स्पिरिचुअल थी, वो भी इसी के शिकार हुई, तो फिर हाँ, हमें भी तो इससे बचना चाहिए था। तो हमें भी ये तो कैसे ये इस। प्रसंग इसीलिए भागवतम में है कि हम जी पढ़ें और हम सीखें कि ये संसार कैसा है, ये भौतिक जगत कैसा है ना। ये प्रसंग जी इसीलिए माता जी। भागवतम में है ना, कि हम जी माता जी। सीख पाए। हमारे सामने एक उदाहरण है। जी माता जी, जैसे करदन मुनि को माता जी पता था उनके मन की हर बातें, जी तो करदन मुनि जी उनको गाइड भी कर सकते थे कि आपका जो ये है, ये मतलब आपको पथित कर देगा, चाहे उनको ये भी स्पिरिचुअली भी गाइड कर सकते थे कि संसारिक सुख में नहीं पड़ना चाहिए था। हाँ, बट उन्होंने उनके लेकिन हाँ, इच्छा की पूर्ति की है। देखिए, अगर वो ऐसे ही थियोरेटिकल उनको समझाते ना, तो शायद उनके मन में कुंठा रह जाती कि देखो, मैंने जी ऐसी माता इच्छा थी, नहीं पूरी हुई। फिर और ज्यादा उनके मन में वो जब चीज रह जाती, तो उनको फिर अगला जन्म लेना पड़ता ना प्रभु जी। जी माता जी। जी तो माता जी। इसीलिए देखिए, वेदों में ये चीजें हैं कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसमें बड़े सारे वो बताए गए हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति करते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर पाए। ठीक है ना। जी माता जी। यही बताया गया ना, वेद क्या है, भगवान की प्राप्ति के लिए ही है, भगवत प्राप्ति के लिए ही है। लेकिन उनकी उसमें अलंकारमयी भाषा भी है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है, क्योंकि उसमें जो मनुष्य की इच्छा पूर्ति के लिए ये भी लिखा गया है कि ये चाहिए तो इन भगवान इसकी पूजा करो, ये देवी देवता की पूजा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये यज्ञ करो, ये दान करो। तो क्या होता है, एक्चुअली वो भगवत प्राप्ति के लिए ही है। लेकिन हम लोग उन वेदों की अलंकारमयी भाषा में फंस जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो भौतिक जीवन है, अगर इसमें अगर कहीं कण मात्र भी इच्छा शेष रह गई, तो हमें दूसरा जन्म फिर मिल जाएगा वो इच्छा की पूर्ति के लिए। तो करदम मुनि ने ये सोचा कि कहीं इनके मन में कुछ ऐसा रह ना जाए, तो उनकी वो और उनसे प्रसन्न भी थे उनकी सेवा से। तो उन्होंने कहा कि इनका जो है पूरा कर देते हैं अपने आप इनको। अब वो साधु संग तो उन्होंने किया ही है, तो वो उसका प्रतिफल ये हुआ कि उनको खुद ही उस चीज का पछतावा भी हुआ कि उन्होंने ये क्या किया। करदम मुनि जैसे व्यक्ति की पत्नी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आध्यात्मिक उन्नति के बारे में ना सोचकर इंद्रिय तृप्ति के लिए कामना कर ली। तो इसी का ये रिजल्टेंट है कि वो ये सोच पा रही है। जी माता जी। ठीक है ना जी प्रभु जी। माता जी, हम सब लोग जिस संसार में पतित धरती पे आए हुए हैं, हम्म। उसके लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी न किसी इच्छा जी की जी, पूर्ति के लिए ही बिल्कुल। आए हुए हैं। और अभी भी इच्छाएं तो हैं। जी माता जी, हाँ, तो हमें भी क्या करना चाहिए माता जी? इच्छा की पूर्ति अब करना हम चाहिए या दृढ़ देखिए, संकल्प हम पढ़ रहे हैं, करके? हमें भागवतम में ये बता रहे हैं वेद व्यास जी। तो हमें उस हिसाब से हमें अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए। मतलब दृढ़ संकल्प करके और वो हम्म। करना चाहिए माता जी। जी, हमें देखिए, भक्ति के जो अनुकूल है हमें उसे रख लेना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग कर देना चाहिए। जी माता जी।
यही है। हरे कृष्ण माता जी, भगवान ने भी तो कहा है कि जो ज्ञान मुझसे संबंधित है वह ज्ञान है, अन्य सब हाँ अज्ञान है। जी, बिल्कुल अविद्या है। यस प्रभु जी। जी माता जी, क्लियर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, हर मनुष्य का जीवन जो है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ है, लेकिन कुछ पुराने कर्म हैं जिनके फलों के कारण इस तरह से रहा जाता है, और वो जी किस गुण में है, सतोगुण में प्रभावित करती है। साथ में कब उसे जीवन में भक्तों का संग मिल रहा है, मिलेगा या मिल हाँ रहा है, हाँ। साधुओं का संग मिल रहा है, कब हम्म भगवान से जुड़ा हुआ है उसका, उस पर हम्म से आध्यात्मिक उन्नति उस समय आती है, ऐसा शायद, है ना। जी। ठीक ठीक। हरी बोल। थैंक यू माता जी। यस। ठीक है फिर। हरे कृष्ण माता हाँ जी, जी। आप भागवतों के संग से ही भगवत प्राप्ति होगी, परंतु ये है इतना ज्यादा कठिन कि कभी कभी लगता है कि एक बार जन्म और हजारों लाखों बार जन्म, क्योंकि ये कहा गया है कि कोई भी, सब ब्रह्मांडों में कोई भी मनुष्य, जीव या देवता ऐसा नहीं है जो कि प्रकृति के गुणों के साथ बंधा हुआ हो। तो अल्टीमेटली सारे, चाहे देवता हो चाहे वो मानव हो, सबको जो है आध्यात्मिक प्राप्ति कह तो दिया गया है कि कृष्ण का जो एक बार भी नाम लेता है वो धन्य है। पर है सब कुछ बहुत मुश्किल। हरे कृष्ण। मुश्किल प्रभु जी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। भगवान तो यही कहते हैं, मन मना मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि एक नमस्कार करने से भी हो जाएगा। लेकिन इच्छाएं जब तक हमें बांध कर रखेगी, जब तक हम इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख रहेंगे, तब तक फिर वो इच्छाओं के लिए हमें यार फिर से आना पड़ेगा। ये है। भगवान तो कहते हैं मुझे पाना बहुत सुगम है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। एज हरे सिंपल एज कृष्ण माता दैट। जी, हाँ ये बात सही है कि हाँ। भगवत गीता में भगवान ने कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं डाला है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जितने भी मार्ग बताए हैं बहुत सुगम है, सरल हैं नहीं नहीं, और भगवान ने प्राप्त होने वाले। चेतावनी दी है, मम माया दुरत्या। अच्छा माता जी, चेतावनियां कम दी हैं, भगवान ने प्राप्तियां ज्यादा बताई हैं। नहीं, तो इसलिए, चेतावनी भी समय समय पर चेतावनी दी है भगवान ने। अच्छा माता जी, हरे हाँ कृष्ण। जी। तो भगवान ने सारी चीजें बताई है भगवत गीता में, उन्होंने कुछ हाइड नहीं किया, है ना। लेकिन ये भागवतम है, भागवतम हमें क्योंकि अलग अलग प्रसंगों से, देखिए, भगवान भक्ति में किसी को आगे कैसे बढ़ाते हैं। किसी का धन छीन लेंगे, किसी को धन दे देंगे। तो वो भगवान का धन देना और धन छीन लेना दोनों ही उसकी, दोनों की रेस्पेक्टिव भक्तियों के लिए उनको आगे ही बढ़ाना है। ठीक है ना। अब भगवान वो किस तरीके से करेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है ना। तो हमें अलग अलग प्रसंग से भागवतम सिखाती है कि इस भगवान बहुत करुणामयी है। वो तो आ, हमारे लिए जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि भगवान हमें भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हम वो चीज रिसीव नहीं कर रहे, हम अपनी ये भौतिक चीजों की इच्छा में ही लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो हमें दृढ़ संकल्प होके दृढ़ता से भक्ति करना चाहिए। ठीक है। मुश्किल नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है। तो फिर अभी यहीं पर हम लोग ये सत्र का को विराम करते हैं। ग्रंथराज श्री हरे कृष्ण प्रभुपाद। माता जी। हाँ जी प्रभु जी। माता जी, इच्छाएं तो अनंत होती है, उसकी पूर्ति करने का मतलब कि एक बार पूरा हाँ, हो तो जाएगा फिर भगवान ने इच्छाएं हो बताया ना जाएगी। कि उसकी दिशा मोड़ दीजिए। जो भी इच्छाएं हैं वो
वो जो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, सब इच्छा भी पूरी होगी। किसी का बहुत अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, तो क्या होता है कि कर्म बंधनों में फंसता जाता है, फंसता जाता है। तो वो क्या करे, भगवान के लिए सुंदर सुंदर भोग बनाए, भगवान को ऑफर करे, फिर पाए। किसी का बड़ी मतलब मतलब बहुत सुंदर ड्रेसेस खरीदने का मन करता है, किसी का कहीं घूमने का मन करता है, तो ठीक है, आप घूमना है, आप तीर्थ स्थानों पर जाइए। अपनी इंद्रियों को हर तरह से भगवान की सेवा में लगाइए, अपनी इच्छाओं की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, भगवान की तरफ मोड़ दीजिए, तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। जी माता जी, बट ये काम करदन मुनि भी कर सकते थे ना माता, देवहूति माता जी के लिए उनकी इच्छाओं को मोड़ सकते थे, ताकि फिर इच्छाएं हो ही नहीं। नहीं और नहीं नहीं, ये हमें स्वयं से करना होगा, कौन मोड़ सकता है। हाँ, तो करदम मुनि अपने आचरण से तो सिखा ही रहे थे, उसी का तो प्रतिफल है कि देवाहूति माता जी को ये रियलाइजेशन हुई कि अभी उनको आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना है। और क्योंकि अब देखिए, देवाहूति माता जी के लाइफ में उनको कपिल मुनि जैसा पुत्र मिलना था, ये सारा उसका प्रयोजन है। भगवान आते हैं, ऐसा नहीं है कि देवाहूति माता जी को कुछ भी ज्ञान नहीं था या नहीं था, ये सारा प्रयोजन था, भगवान को उनके घर में आना था कपिल देव जी के रूप में। तो ये सारी जो जी प्रसंग माता जी। हैं, ये हमें सिखाने के लिए है, प्रभु जी। जी माता जी। ठीक जी है ना। माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, अभी कपिल देव जी आएंगे, और उन वो ये सारी बात, अब कपिल देव जी सोचिए, ये सब बातें करदम मुनि को थोड़ी ना बताते, वो तो सेल्फ रियलाइज्ड सोल थे ही। ठीक है। वो फिर वहां से जब वनगमन करने वनगमन हो गए, चले गए, वन को चले गए, तो कपिल देव जी ने ये सारी बातें, सारा उपदेश किसको दिया, अपनी माँ देवहूति माता जी को दिया। ठीक है ना, जी वही माता हम आगे जी। ये प्रसंग पढ़ेंगे, तो उसी का ये जी भूमिका माता है जी। जो हम पढ़ आगे रहे हैं अभी। आगे का पता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन राइज हो रहा है। जी हाँ, कोई माता जी। बात नहीं प्रभु जी, मोस्ट वेलकम। जी। ठीक है ना, तो अच्छी बात है, जी होना माता जी। चाहिए। प्रश्न तो होना ही चाहिए प्रभु जी, क्योंकि ये प्रश्न ही है जिनसे हमारे जो द्वंद्व है ना, मन में द्वंद्व रह जाते हैं, तभी वो क्लियर होगा प्रभु जी। ये तो अच्छा हरे पॉजिटिव कृष्ण माता साइन है। जी। हाँ जी माता जी, इंदु माता जी। हाँ जी, हाँ जी। माता जी, जैसे कपिल मुनि जी थे वो चाहे भगवान थे, मान हम्म। भगवान थे वो तो, हाँ। पर पर हाँ हमारे जी। सॉरी हमारे भौतिक जगत में तो वो छोटे से थे। क्या उन्होंने बहुत तपस्या की अपनी माता को बताने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए? मतलब फॉर्मेलिटी से कि जो वो चाहे भगवान थे, हाँ। खुद भगवान थे कपिल मुनि जी, हाँ। पर हाँ, वो एक वो भौतिक जगत में शो करने के लिए, क्या उन्होंने तपस्या की थी ये ग्रहण करने के लिए, क्या देखिए, दिखाने? अभी हाँ, ये मैं सब क्वेश्चन आगे शायद पूरी आएगा। तरह पूछ नहीं देखिए पा बात, रही हूँ मैं शायद। सुनिए सुनिए, अभी ये सब जी आगे आएगा। लेकिन राम जी और कृष्ण जी के बारे में तो आप जानते हो ना, कि जी वो जी जी गुरु के जी आश्रम भी गए, उन्होंने तपस्या भी की, उन्होंने गुरु की सेवा भी की। तो जी भगवान जब जी। भौतिक जगत में आते हैं, तो हाँ, हाँ जी। निश्चित ही वो ये सब करते हैं। चाहे वो गौतम बुद्ध जी ठीक के है। रूप में आए, राम जी के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, परशुराम जी के रूप में आए। ठीक है ना, तो ये सारे ही जी रूपों में उन्होंने क्या किया, गुरु भी धारण किए, तपस्या भी की, सब कुछ किया। जी जी माता जी। ठीक है, कपिल मुनि के ठीक संदर्भ है में, ठीक। हाँ, है ऐसा। और हम आगे पढ़ेंगे माता जी, ठीक है, ठीक है माता क्योंकि जी। अभी वो ऐसी ज्यादा क्यूरोसिटी है टाइम ना, लग जो हम जाएगा। बहुत ज्यादा हाँ। एक्साइटेड से है ना, ज्यादा नहीं नहीं, ठीक है माता जी, ठीक है, बहुत टाइम बहुत हो अच्छी गया। बात है माता जी, वो उत्सुक होना चाहिए। वो तो है। यस। इतना ज्ञान नहीं है, पर वो आगे का पूछने के लिए फालतू का ना कोई एक्साइटेड बात सा नहीं है, हो जाते हैं। अच्छी बात है माता जी, ये ईगरनेस होना चाहिए हमें अपने स्क्रिप्चर्स के लिए। जी माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, हरे प्रणाम बोल। माता जी, हरे कृष्णा।
ठीक है, तो आज का सत्र हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। और जो भी मुझसे बोलने में त्रुटि हुई हो प्लीज उसको, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सभी क्षमा करें। माता जी बहुत अच्छा हरे समझाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी।